म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू वेल्थ बिल्ड करना पॉसिबल हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप 2026 में SIP या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स चूज करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये एक फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड है जिसका में ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अचीव करना है। इस फंड का पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक बैलेंस्ड मिक्स होता है जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से टाइम टू टाइम एडजस्ट किया जाता है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में आपको एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसे स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जो इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। इस फंड की इक्विटी होल्डिंग काफी डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप स्टॉक्स का वेट स्ट्रॉन्ग रहता है और मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान कैश एलोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली बढ़ाया जाता है। इस फंड का रिस्क लेवल मॉडरेट टू हाई माना जाता है क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स इक्विटी हैवी होते हैं और मार्केट अप्स एंड डाउन्स का इम्पैक्ट ले सकते हैं। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में ये हायर CAGR रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी भी दिखाता है। कुछ सालों में रिटर्न्स 20% प्लस रेंज तक रहे हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है जो इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इस फंड का रिस्क लेवल मीडियम टू हाई है क्योंकि मिड कैप एक्सपोजर से थोड़ी ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तीसरा फंड है एडलवाइस मिड कैप फंड। ये फंड प्राइमरीली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां ग्रोथ पोटेंशियल यूजुअली लार्ज कैप से ज्यादा होता है लेकिन साथ ही रिस्क भी थोड़ा हाई होता है। इस फंड का मेजॉरिटी एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में होता है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ एक्सटेंट तक स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स जनरली मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं। चौथा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फंड स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग होता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का हो, लेकिन साथ ही रिस्क भी सिग्निफिकेंटली हाई होता है। इस फंड का मेजॉरिटी एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हाई वॉलेटिलिटी भी कैरी करते हैं। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है लेकिन बेयर मार्केट के दौरान इसमें शार्प ड्रॉ डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट फंड जो है कोटक मल्टी कैप फंड। ये एक मल्टी कैप इक्विटी फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट्स में डायनामिकली इन्वेस्ट करता है। कोटक मल्टी कैप फंड ने पास्ट कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और इसका AUM 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है जो इस फंड की पॉपुलैरिटी को क्लियरली दिखाता है। इस फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। इस फंड का रिस्क लेवल हाई माना जाता है इसलिए यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, याद रखिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा टाइमिंग से नहीं, टाइम से बनता है। आपका टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो और SIP डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन फंड्स के SIP रिटर्न कैलकुलेशंस, एक्सपेंस रेशियोज या फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है।